ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में देहधारी के बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत और फिर पुनर्जन्म, इनमें क्या फर्क है? यह श्लोक अत्यंत सरल और प्रभावी उदाहरण देता है। हर व्यक्ति के जीवन में बचपन आता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। हम इन अवस्थाओं के बदलने पर शोक तो नहीं करते। कोई रोता नहीं कि मेरा बचपन कहाँ गया। हम स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं कि यह परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। भगवान कहते हैं, ठीक इसी तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना भी, यानी मृत्यु और पुनर्जन्म भी उतना ही स्वाभाविक परिवर्तन है। यह दृष्टांत इसलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि यह किसी दूर की या अमूर्त बात को हमारे रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ देता है। जिस बात को हम जीवन में स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर चुके हैं, उसी सिद्धांत को मृत्यु पर भी लागू करने के लिए कहा जा रहा है। सच में धीर किसे कहते हैं? धीरस्तत्र न मुह्यति। जो व्यक्ति सत असत का भेद जानता है, वह इस विषय में मोहित नहीं होता। यहाँ धीर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जिसे शरीर और आत्मा के भेद का स्पष्ट ज्ञान है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि बदलने वाला शरीर है, न बदलने वाली आत्मा है, और इसलिए वह शरीर के परिवर्तन से विचलित नहीं होता। यह विवेक कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि सतत चिंतन और अभ्यास से विकसित होने वाली समझ है। जो व्यक्ति इस विवेक को जितनी गहराई से आत्मसात कर लेता है, वह जीवन की बड़ी से बड़ी घटनाओं में भी उतना ही स्थिर रहता है। क्या हर करियर मोड़ पर यह सोच काम आती है? जैसे एक व्यक्ति स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से नौकरी, नौकरी से रिटायरमेंट की ओर बढ़ता है, हर मोड़ पर कुछ न कुछ छूटता है और कुछ नया मिलता है। कोई भी समझदार व्यक्ति इन बदलावों पर रोता नहीं, बल्कि उन्हें स्वाभाविक यात्रा मानता है। ठीक ऐसे ही जब जीवन के बड़े मोड़, जैसे किसी करीबी की मृत्यु सामने आए, अगर हम इसे भी जीवन यात्रा के एक और मोड़ के रूप में देख पाएं, न कि किसी अनहोनी विपत्ति के रूप में, तो शोक कहीं अधिक सहनीय हो जाता है। यह समझ हमें रिटायरमेंट के बाद के जीवन को भी सहजता से स्वीकारने में मदद करती है, जहाँ कई लोग अपनी पहचान खो जाने जैसा महसूस करते हैं, जबकि वास्तव में यह जीवन का एक और स्वाभाविक अध्याय ही है। अपने जीवन के अगले बड़े मोड़ को इसी दृष्टि से देखने का अभ्यास कीजिए। यह अंत नहीं, बल्कि यात्रा का अगला पड़ाव है। अपने जीवन की उन घटनाओं को याद कीजिए जिसमें बड़ा बदलाव आया। बचपन से जवानी या जवानी से अनुभव की परिपक्वता तक, इन बदलावों को हमने बिना किसी विशेष शोक के स्वीकार किया, क्योंकि हम जानते थे कि यह स्वाभाविक है। अब इसी समझ को बड़े बदलावों पर भी लागू करने का अभ्यास कीजिए। नौकरी बदलना, रिश्तों में बदलाव या जीवन के किसी भी बड़े मोड़ पर हर बदलाव को उसी सहजता से देखने की कोशिश कीजिए, जैसे हम बचपन से जवानी की ओर बढ़ने को देखते हैं। यही धीरता है।